हेलो बच्चों। अरे यार वो ना क्या हुआ कि वो क्लास ना बीच में स्टॉप हो गई है। वो उसमें पता नहीं कुछ ग्लिच आ गया है। आई डोंट नो क्या हुआ उसमें। रैंडमली वो क्लास चलते चलते बंद हो गई। ठीक है। तो वो एक पार्ट रिकॉर्ड हो गया है। आज की क्लास का भी आपको दो ही पार्ट मिलेंगे, तो प्लीज़ इसे वॉच कर लेना। इग्नोर मत करना। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, 22-25 मिनट की क्लास हुई है, 10-15 मिनट की क्लास ये है। ठीक है, आपका टोटल ऑफ 40 से 50 मिनट की क्लास होगी समथिंग। आप देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा बेटा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा था मैं। तीन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। मैंने उसमें आपको क्लास में फ्रेगमेंटेशन के बारे में बता दिया था। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में हमें क्या मिलती है? फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होते हैं? हमारे जू स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है। ब्राउन एल्गी में क्या होते हैं? जू स्पोर्ट्स होते हैं। रेड एल्गी में क्या होते हैं? हमारे ए प्लेनो स्पोर्ट्स होते हैं। जू स्पोर्ट्स होते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स चलने वाले होते हैं, मोटाइल गेमिट्स होते हैं। ठीक है। ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। रेड एल्गी में ए प्लेनो स्पोर्ट्स यानी कि जो नहीं चल पाते, जो अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रीन एल्गी क्या होता है? हमारा आइसोगेमस। ठीक है। और एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। आइसोगेमस के होते हैं बेटा कि गैमिट्स के बारे में बताया गया है कि दो टाइप के गैमिट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे मोटाइल, एक होते हैं हमारे नॉन मोटाइल। आइसो मीन सेम, सेम साइज के गैमिट होते हैं। आइसोगेमस मीन सेम साइज के गैमिट होते हैं। इसमें दो कैटेगरी है, एक होते हैं हमारे नॉन मोटाइल वाले, एक होते हैं हमारे मोटाइल वाले। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हमारे नॉन मोटाइल वाले हैं वो कौन सा एग्जाम्पल है? जिसका स्पायर वगैरह। मोटाइल वाले का एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा। ठीक है। बी वाला पार्ट में लिखा हुआ है एनाइसोगेमस, जो अनइक्वल। ठीक है, जिनके साइज अनइक्वल है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इसका? न्यू एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है इसका यूडोरीना, यूडोरीना। ठीक है। सी पार्ट में क्या है? ओगेमस। ओगेमस का एग्जाम्पल क्या होता है? हमारा वॉलवॉक्स। याद रखना, ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आइसो मीन सेम, सेम साइज के जो गेमिट्स हैं उसमें दो टाइप हैं, नॉन मोटाइल, मोटाइल। नॉन मोटाइल वाला स्पायरोगेरा, मोटाइल वाला यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। आपकी बुक में खाली यूलोथ्रिक्स के बारे में बताया, क्लेडोफोरा आपकी क्लास 12th में बताया जाएगा, तो मैंने बट उसका यही कंबाइन कर दिया है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको याद होगा। ठीक है। दोनों यही बता दिए मैंने। ठीक है। एनाइसोगेमस जो अनइक्वल हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल यूडोरीना। ठीक है। ओगेमस क्या होता है हमारा? एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। ठीक है। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में भी एसेक्सुअल में क्या होता है? जूस्पोर। और रेड एल्गी में भी एसेक्सुअल जूस्पोर होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस एब्सेंट होता है, एनाइसोगेमस एब्सेंट होता है, ओगेमस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? फ्यूकस। ठीक है। बस आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने, इतना डीप नहीं जाने कैसे होते हैं क्या होते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए, आइसोगेमस यानी सेम साइज की गैमेट, एनाइसोगेमस अनइक्वल साइज की गैमेट। ठीक है। ओगेमस इसमें फीमेल गैमेट जो होता है बड़ा होता है और मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है। ग्रीन एल्गी में तीनों प्रेजेंट होते हैं और ब्राउन एल्गी में ओनली ओगेमस। एग्जाम्पल इसका फ्यूगस। रेड एल्गी में क्या होता है? ओगेमस। ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताया नहीं गया, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो हमारे लिए बस खाली ओगेमस। ठीक है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, एल्गी की लाइफ साइकिल के बारे में बताना है। ठीक है। मैं बता चुका हूँ, एक बार दोबारा देख लो। ये लाइफ साइकिल है एल्गी की। ठीक है, इसे देख लेना। क्या है इसमें? स्टेप भी आपके मेंशन है। पहले हमारा गैमीट है, ओ सॉरी, पहले हमने बना रखा है उसमें ये फ्रेगमेंटेशन वाला है। ठीक है। फ्रेगमेंट एल्गी बना रखी है हमने। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आगे इसकी माइटोसिस हुई, आगे क्या बना? इसमें गैमीट बने। गैमीट से आगे क्या बनना चाहिए? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है हमारा? टू एंड। ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बनना चाहिए था? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट नहीं बना। ठीक है। स्पोरोफाइट की जगह क्या हुई? जाइगोट की क्या हुई? म्योसिस हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं हम? जाइगोटिक म्योसिस। ठीक है। उससे क्या बन गया? डायरेक्ट हमारा स्पोर। ठीक है। स्पोर से फिर दोबारा फ्रेगमेंटेशन हुई, फ्रेगमेंटेशन से फिर हमारा क्या बना? दोबारा ऐसे ही लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। रिपीट लाइफ साइकिल ही चलती रहेगी। ठीक है। जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है एल्गी में, वो क्या क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। ठीक है। और जो इसका जाइगोट है, जाइगोट क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। जाइगोट क्या होता है? स्पोरोफाइट। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ एक्सेप्शन इसमें बताए गए हैं कि एक होता है ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फर्स्ट जो लिखा हुआ है ना वो नोट्स में लिखा हुआ है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसके एग्जाम्पल क्या है? हमारे कैल्प्स, एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया। ठीक है। डिप्लॉन्टिक कौन सा होता है? हमारा फ्यूकस। जो मैंने टेबल बनाई है उसमें आपको, जो मैंने फर्स्ट पेज पे जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें देखो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
क्या था कॉन्सेप्ट था उसमें हमारा, जो हमारा जो हमारा लेमिनेरिया स्टार्च है वो किस में, कौन सी कैटेगरी में मिलता है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वही हमारा वहाँ पे टिक हुआ था, ठीक है। तो आपने अगर ये पढ़ा होगा ध्यान से, एग्जाम्पल याद कर लिए, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लाइफ साइकिल बता रहे हैं। लाइफ साइकिल में एक्सेप्शन वैसे बायो में इतने होते नहीं है, बट कुछ जगहों पर है तो हम मान लेते हैं। क्या है, कॉल आ रही है यार, एक सेकंड बच्चों वेट करना। हेलो। हाँ जी। हाँ, वो लोग गए, मार्ट गए वो लोग। वो मेरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तैयब को फ़ोन कर ले। तैयब का, अच्छा, रुक तो फिर 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, आज की क्लास ना यहीं तक रखते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ब्रायोफाइट में भी मेनली बस अभी ना एनसीईआरटी यहाँ तक रीड कर लेना। आपके काम क्या क्या है, ठीक है। पहला काम आपको एक एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी सबसे पहले तो आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद क्लास देखो, क्लास देखने के बाद आप एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करने के बाद कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आ रहा है, आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम। और अगर आपको कॉल पे बात करके डाउट क्लियर करना तो आप 4 to 5 मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। बस, ठीक है। आज की क्लास के लिए हम इतना रखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। एलगी के बारे में आप एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ नया नहीं मिलेगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए पूछ लेना, ठीक है। और जितना ही पुराना बैकलॉग है उसे क्लियर करो। स्पेशली यासिर, अब्दुल हक, तुम्हारी वो पुरानी क्लासेस रह गई हैं, एक अफ़ान भी है। तुम लोग अपनी क्लासेस यार कंप्लीट करो ये जल्दी से जल्दी, और ये डीपीपी वगैरह सॉल्व करने चालू करो तुम लोग, ठीक है। और जिन बच्चों ने डीपीपी सॉल्व करी है उनके आंसर शीट देखो, मैं शाम को 6 बजे तक, ओ 6 तो बज गए सॉरी, 8 बजे तक भेज दूंगा। अगर मुझे याद रहा या याद दिला देना, तो हम लोग ग्रुप में मैसेज कर देना, तो मैं आपको डीपीपी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और उनके आंसर शीट भी, आज वाली डीपीपी भेज दूंगा, कल वाली भी, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समझ में आने आ रहा है चीज़, तो पूछ लेना, ठीक है। एक बच्ची का डाउट था, क्या डाउट था मैं वो भूल गया। क्या डाउट था यार, वो भूल गया, ठीक है। बट मैंने उसे रिप्लाई दे दे दिया था। आई होप उससे सेटिस्फाइड हो गई होगी वो। अगर नहीं हुई है तो दोबारा वो मुझे कॉल कर ले। मुझे अब डाउट ही याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को डाउट बताता और था लॉजिकल, नहीं कल बता दूंगा और याद आ गया देख लूँगा, ठीक है। और कल को बोर्ड वगैरह शिफ्ट कर लूँगा, जो प्रॉब्लम आ रही है वो आनी बंद हो जाएगी। बाकी चीज़ें मैं बोर्ड पे समझा दूँगा, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास नहीं तक रखते हैं। डेट्स ऑल टुडे क्लास, बाय, टेक केयर।